नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुक्रवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्रवार के दिन ऐसा कौन सा खास प्रयोग करना चाहिए, साथ ही वो कौन सी चीज खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा, धन धन्य की समृद्धि होगी तथा सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। चैत्र माह के पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए शुक्रवार का दिन सबसे खास समझा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता यानी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ठीक मध्यम समय अभिजीत मुहूर्त पर यानी दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम जी का प्रकट हुआ था। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तभी से शुक्रवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण और खास समझा जाता है। शुक्रवार को सर्वर्थ सिद्धियों के साथ कई सारे शुभ संयुक्तों का निर्माण हो रहा है, इसी कारण ये शुक्रवार बहुत ही खास बन रही है। शुक्रवार के दिन यदि हम कोई भी नया काम करते हैं, शुभ काम करते हैं और मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वो से ज्यादा हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। इस बार शुक्रवार का जो महापर्व है वो 31 मार्च 2023 दिन गुरुवार को शुक्रवार के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इस शुक्रवार के दिन कौन सी चीज खा लेने से पूरे साल आपको धन की कमी नहीं आएगी, ये हम आपको बताएंगे। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस शुक्रवार को बहुत ही विशेष शुभ दुर्लभ योग है, क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इसलिए शुक्रवार के दिन अगर एक चीज खा लें तो पूरे साल जमकर पैसा आता है, पैसे की किल्लत कभी नहीं झेलनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें तथा स्नानादि और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर के देवी देवताओं की पूजा, भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर चढ़ाएं तथा शुक्रवार का व्रत करें। शुक्रवार का जो व्रत होता है वो 3 पहर तक ही समझा जाता है। 3 पहर का अर्थ होता है कि सूर्योदय से लेकर लगभग दोपहर 2:50 तक 3 पहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप शुक्रवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 3 पहर व्रत करने के बाद भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए, और यदि व्रत नहीं भी रखते तो आप राम जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के भोजन अधिग्रहण कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन सर्वप्रथम सुबह सब कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम का मध्याह्न काल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है और आवाहन करने के लिए उनके सामने अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराएं तथा उनके हाथ धुलाने के लिए उनके हाथ में जल प्रदान करें। प्रभु दूध, दही, शक्कर तथा पंचामृत जो 5 चीजों से बनाया जाता है, इनसे स्नान कराएं। चंदन जल से स्नान कराएं और इत्र लगाएं। उसके बाद प्रभु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल प्रभु को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद अक्षत और पुष्पमाला चढ़ाएं और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, अच्छे प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। ये कार्य दोपहर 12 बजे से पहले संपन्न कर लें और ठीक 12 बजे के समय भगवान के सामने भोग रखें और भगवान के रूप में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं। पंचमेवा वगैरह फल में सेब, अंगूर, अनार ये सब अर्पण कर सकते हैं। परंतु सबसे प्रिय कोई वस्तु यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी को है
तो वो है खीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय होती है। तो आप यदि व्रत करते हैं तो आप फल के अलावा खीर बनाकर प्रभु को अर्पण करें, और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं और प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण, तो आप चावल की खीर बनाकर प्रभु के सामने अर्पण करें। खीर के अंदर तुलसी का दल डाल दें और केसर इत्यादि डालकर भगवान को भोग लगाएं, आसपास जल घुमाएं और उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करें। फल, मिठाई, अन्य जो भी सामग्री का भोग लगाए हैं उसका वितरण करें, भगवान की स्तुति करें और आरती के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ भी करें। इस दिन रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए कि रामचरितमानस की रचना इसी दिन से शुरू हुई थी। जी हाँ, शुक्रवार के दिन से ही शुरुआत हुई थी, इसलिए आप राम के नाम का उच्चारण जरूर करें। पूजन आरती संपन्न होने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है और आप साक्षात विष्णु के अवतार है। मन की प्रार्थना, मनोकामनाओं की प्रार्थना, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो प्रभु के सामने बोल दें और उनसे बोले कि हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण करें। और उसके बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब प्रसाद के रूप में इस दिन आपने जो खीर का भोग भगवान को लगाया है उसको जरूर स्वयं ग्रहण कर लीजिए। यानी आपको शुक्रवार के दिन वो एक चीज जो खानी है वो ये खीर है। इस दिन खीर खाने का बहुत विशेष महत्व समझा जाता है। शुक्रवार के दिन खीर खाने से जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता और पूरे साल जमकर पैसा आता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन खीर जरूर खा लें और जब खीर खाएं तो उसमें एक इलायची जरूर डालें। जिस फल का आपने भोग लगाया है, अनार, अंगूर, तो उसका आप जरूर सेवन करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अगर आपने लाल वाले या काले वाले अंगूर का भोग लगाया है तो वो आप जरूर खा लें, ये बहुत विशेष शुभ समझा जाता है। शुक्रवार के दिन खीर में मिश्री मिलाकर अगर खाएं तो सोने पर सुहागा। जीवन में कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता, जीवन में आप अमीरी में जीते हैं। इसे खाएं और अपने परिवारजनों को प्रसाद के रूप में जरूर खिलाएं। पूरा परिवार इस खीर को जरूर ग्रहण करें क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को खीर सबसे अधिक प्रिय होती है। और जो चीज प्रभु श्री राम जी को प्रिय है, अगर वो चीज शुक्रवार के दिन आप खा लेते हैं तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसों की किल्लत कभी झेलनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस बार के शुक्रवार के दिन विशेष शुभ दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कई सारे राज योग भी बन रहे हैं और धन योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इतने सारे शुभ योग, राजयोग और धन योग के निर्माण के चलते अगर शुक्रवार के दिन आप ये एक खीर खा लें और काला वाला या लाल वाला अंगूर खा लें, अगर वो नहीं मिला तो हरा वाला अंगूर भी खा लें, तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसे की किल्लत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, ये एक चीज खा लेने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान का सीधा सीधा आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, इस बार की शुक्रवार के दिन ये एक चीज आप जरूर खा लें, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में धन का अंबार लगा देंगे। माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करेंगी। माता लक्ष्मी जी फिर कभी आपके घर से नहीं जाएंगी, क्योंकि शुक्रवार के दिन ये चीजें खाने से विशेष शुभ समझा जाता है। आप चाहें तो इस दिन साबूदाना का खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस सुबह शाम दीपक जरूर जलाइए, उत्सव मनाइए, जश्न मनाइए, प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाइए। और इस दिन आप गरीबों को दान जरूर करिए। जो चीज आप खाएंगे वो जरूर आप अपने परिवारजनों को भी खिलाइए। इस शुभ मुहूर्त में दुर्लभ राजयोग और धन योग बनने के कारण ये कुछ चीजें आप जरूर खाएं। इसके साथ ही आपको अगर बेल का फल मिल जाए तो उसका शुक्रवार के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को जरूर भोग लगाएं, प्रसाद के रूप में अर्पित करें, उनके फोटो के सामने या उनकी मूर्ति के सामने रखें। और अगर आप बेल का फल अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में खा लेते हैं
तो जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में जमकर पैसा आएगा और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको खीर जरूर खा लेनी है। और शुक्रवार के दिन आप अगर बैल का फल, जो कि आजकल के समय में आपको जरूर मिल जाएगा, तो आप उसको खरीद कर ला सकते हैं। और ये गांवों में तो आसानी से आता है। तो बेल का फल तोड़कर लाइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जरूर अर्पित करिए और उसे फोड़कर प्रसाद के रूप में आप खा लीजिए। अपने घर के सदस्यों को खिलाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आप जीवन में सुख, शांति, वैभव सब कुछ प्राप्त करते नजर आएंगे। धन का अंबार लग जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।